सो हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सो आई होप दोस्तों आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को मेरी आवाज भी ना मतलब अच्छे से वहां पे आती होगी। ठीक है, यस। तो ऑडियो क्लियर है दोस्तों, मैंने मेरे फोन में वहां पे चेक कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जितना भी फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद वहां पे मैंने आप सभी लोगों का जो आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर था जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो वो वहां पे मैंने आपका लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली पिछले 2 दिन से मेरा गला भी थोड़ा खराब था और इसलिए मैं वहां पे आपके लेक्चर्स नहीं ले पाया। ओके, तो देखो यार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था राइट, तो वो वीडियो आप लोगों ने वहां पे पक्का देख लिया होगा और आप सभी लोगों को जो भी मेरा लास्ट वीडियो था वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो अभी देखो यार, अभी कैसे करेंगे ध्यान देना बेटा। तो देखो जो भी मेरा लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था ना, तो उस लेक्चर के अंदर हेलो एवरीवन, तो जो भी लास्ट लेक्चर था, लास्ट वीडियो था बेटा, तो उस वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को ये सिखाया था कि एग्जैक्टली आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वहां पे हम सभी लोगों ने ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ये दोनों चीजों के बारे में वहां पे डिस्कस किया था। प्रॉफिट मेकिंग, नॉट प्रॉफिट मेकिंग, वो भी हमने वहां पे देख लिया था। साथ साथ में देखो लास्ट वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को मतलब जो आपके प्रॉफिट मेकिंग वाली एंटिटीज होती है और जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग वाली एंटिटीज होती है, ठीक है, तो ये चीजों में वहां पे मतलब क्या डिफरेंस होता है, राइट है ना, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पे क्या क्या होता है, वो सारी चीजें वहां पे अपन ने क्या की थी बोलो, देख ली थी। ठीक है, यस हर्षु बेटा बोलो, आपको कुछ बोलना है तो मैं आपके कमेंट्स वहां पे देख सकता हूँ। ठीक है, यस। तो चलो अभी आज का जो भी ये वीडियो होगा ना बेटा, तो आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का जो आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है राइट, जैसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो, तो मैंने वहां पे ऑलरेडी आप सभी लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ना उसके बारे में वहां पे मैंने आप सभी लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया था। तो मैं आपको पहले क्या करूंगा, रिसीट एंड पेमेंट का थोड़ा सा एक ऊपर ऊपर अपन उसको रिवीजन कर लेंगे। फिर हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट एक बार देख लेंगे कि एग्जैक्टली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता कैसे, कैसा दिखेगा वो। और उसके बाद वहां पे हम लोग जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ओके, वो सारी चीजें वहां पे अपन क्या करेंगे बोले एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलो तो क्या मैं स्टार्ट करूं, क्या मुझे बताओ जल्दी से सब लोग फटाक करके, क्या मैं स्टार्ट करूं क्या मुझे बताओ। ओके चलो सर, मुझे आप कॉमर्स 11 क्लास का बताते क्या। हर्षु बेटा देखो, आप क्या करो, मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो वो नंबर के ऊपर आप बस मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना और वहां पे आपको सारी डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, चलो तो अभी ध्यान देना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लेना। देखो यार अभी ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने वहां पे आपको क्या बोला था, आप बोल सकते हो क्या। देखो सबसे पहले मैंने वहां पे आपको ये बोला था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ना वो अपना कैश बुक जैसा होता है, यस और नो। मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश बुक का एक समरी होता है जिसके अंदर हमारे बिजनेस में हमने जो भी कैश या बैंक में किए हुए ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन वहां पे अपन क्या करते हैं मुझे बताओ, रिकॉर्ड करते, यस और नो मुझे बताओ। ठीक है, दूसरा हमने वहां पे ये देखा था कि देखो जैसे हमको कैश बुक से क्या मिलता है, मुझे कमेंट में बोल सकते हो क्या। कैश बुक से वहां पे हमको हमारे कैश का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, बरोबर। उसी तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी हमको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, ये हमने देखा था। तीसरा वहां पे मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये वो दिखता नहीं कि हमको जो भी पैसा मिल रहा है या हमको जो भी वहां पे रिसीट हो रहा है वो रेवेन्यू रिसीट है क्या कैपिटल रिसीट है, या हम जो भी वहां पे पेमेंट कर रहे हैं या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कोई वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बाय फॉरगेट नहीं करता है। वहां पे अपन ने देखा था कि अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अपने रेवेन्यू वाली भी चीज आएगी और कैपिटल वाली चीजें भी आएगी, यस और नो। सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, आपको मेरा नंबर बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वापस बोलूं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको वहां पे क्या बोला था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वहां पे आपको रेवेन्यू वाली भी चीजें मिल जाती है और कैपिटल वाली भी जो चीजें वो भी वहां पे आपको मिल जाती है, यस और नो मुझे बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने वहां पे आपको क्या बोला था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा है क्या बोलो, सिर्फ अपन करंट ईयर के रिलेटेड वाले ही रिसीट पेमेंट डालेंगे, नहीं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वहां पे पिछले साल का भी अगर कोई हमको ये साल में मिला होगा तो भी अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगले साल का भी जो है बेटा वो भी अपन रिकॉर्ड करेंगे और करंट ईयर का भी जो है वो भी अपन वहां पे क्या करेंगे बोलो, रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना,
तो उसके अंदर वहां पे प्लीज ध्यान देना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना बेटा, उसके अंदर वहां पे अपना करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये सारी चीजें वहां पे अपन क्या करते बोलो, रिकॉर्ड करते हैं। इतना आपको याद रहेगा कि बताओ, रिसीट एंड पेमेंट में सारी चीजें वहां पे अपन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे सुनो बेटा, तो अपन ना पहले इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं अच्छे से, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। और एक पॉइंट ये याद रखना कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपका रियल अकाउंट होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखना बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा रहता है, मुझे बोले यहाँ पे जल्दी से, रियल अकाउंट रहता है। रिसीट एंड पेमेंट ये आपका रियल अकाउंट रहता है, ध्यान में है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रिसीट एंड पेमेंट ये आपका रियल अकाउंट रहेगा, बस इतना आप लोगों को वहां पे याद रखना है, ठीक है। चलो अभी अपन क्या करते हैं बेटा, सुनो मेरी बात जल्दी से। यहाँ पे ना अपन एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना बेटा, इसका एक फॉर्मेट भी अपन देख लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो टाइप्स ऑफ रिसीट आपको दिख रहा है क्या, और नीचे देखो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ पेमेंट दिखता होगा, ये दोनों चीजें वहां पे अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, बेसिकली मैं अगर आपके रिसीट्स की बात करूंगा, रिसीट मतलब क्या रे, कि जब भी मुझे किसी भी पर्सन के पास से अगर पैसा मिलता होगा तो उसको मैं रिसीट बोलूंगा, समझ में आया क्या। जब भी मुझे किसी भी पर्सन के पास से पैसा मिलेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बोलो रिसीट बोलूंगा, समझ में आया। और जब भी मैं किसी भी पर्सन को अगर वहां पे पेमेंट करता हूं तो उसको मैं एक्सपेंडिचर बोलूंगा, इतना आपको समझा क्या। अभी देखो यार, जब भी वहां पे मुझे पैसा मिलेगा ना बेटा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो दोस्तों, जब भी मुझे वहां पे ना कोई भी चीजों का अगर पैसा मिलेगा, ओके, तो वो जो रिसीट है ना बेटा, ध्यान देना, वो जो भी रिसीट्स होती है ना बेटा, ये रिसीट्स कितने टाइप की होती है, बोले जल्दी से मुझे, यहाँ पे 2 टाइप की होती है। रिसीट्स कितने टाइप की होती है, बोलो 2 टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहला जो अपना रिसीट रहेगा ना, वो अपना वहां पे रहेगा रेवेन्यू रिसीट। सबसे पहला कौन सा रहेगा मुझे बताओ, तो यहाँ पे हमारा पहला रहेगा दोस्तों रेवेन्यू रिसीट। कौन सा रहेगा, बोलो रेवेन्यू रिसीट रहेगा, ठीक है। और सेकेंड वाला जो अपना रहेगा ना बेटा, वो अपना यहाँ पे रहेगा कैपिटल रिसीट। सेकेंड वाला कौन सा रहेगा, बोलो कैपिटल रिसीट रहेगा, समझ में आया। पहले वाला हमारा रहेगा रेवेन्यू रिसीट और सेकेंड वाला वहां पे हमारा रहेगा कैपिटल रिसीट। ऐसे 2 तरीके के वहां पे हमारे रिसीट्स आते हैं, इतना याद रहेगा क्या आपको। अभी सुनो, रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या रही, तो देखो रेवेन्यू रिसीट मतलब ऐसे रिसीट जो हमको हमारे डे टू डे एक्टिविटी वाला जो है ना काम, उससे मिलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, समझ लो, जैसे मेरा काम क्या है, बोलो आपको पढ़ाना है, बरोबर है क्या, तो आपको पढ़ा के मुझे अगर कोई पैसा मिलता है तो वो मेरा रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, समझा क्या। बट कैपिटल रिसीट मतलब क्या पता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे ऑफिस जो है ना, जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, वहां पे बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स भी है। जैसे मैं बोल सकता हूँ टेबल है, फर्नीचर है, एसी है, कंप्यूटर है, ऐसे बहुत सारे क्या है, बोलो फिक्स्ड एसेट्स है। तो जब भी मैं मेरे ऑफिस का कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बेच के अगर मुझे कोई अगर पैसा मिलता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बोलो कैपिटल रिसीट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, बोलो कैपिटल रिसीट बोलूंगा। इतना समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। हमेशा याद रखना, रेवेन्यू रिसीट आपको कैसे मिलेगा, फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जो भी अपना मेन काम है उससे जो मिलेगा दैट इज रेवेन्यू रिसीट। और जो मेरा नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ पे देखो ऑर्डिनरी को आप अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बोल सकते हैं बेटा। ऑर्डिनरी को क्या बोल सकते हैं, बोलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। जो मेरा रोज का काम है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और दूसरा होता है अपना नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा कौन सा होता है, बोलो नॉन ऑपरेटिंग भी बोल सकते हैं, नॉन ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मुझे अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर कोई पैसा मिला ना, नॉन ऑपरेटिंग मतलब समझा क्या, जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, जो मेरा रोज का काम नहीं है, फिर भी मुझे अगर कभी अगर पैसा मिलता है दैट इज कैपिटल रिसीट। समझ में आया क्या। तो इतना याद रखना बेटा, आपका जो रेवेन्यू रिसीट रहने दो या आपका कैपिटल रिसीट रहने दो बेटा, दोनों के दोनों कहां पे आएगा, बोला अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, वहां पे अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं। इतना समझ में आया, ओके। अभी वैसा ही अगर आप देखोगे ना बेटा, तो वहां पे देखो एक्सपेंडिचर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर मैं वहां पे आपको एक्सपेंडिचर की बात करूं तो वहां पे 3 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो वहां पे मेरा एक्सपेंडिचर होता है वो मेरा होता है वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला कौन सा होगा, बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा वाला वहां पे जो मेरा रहेगा वो मेरा रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड कौन सा रहेगा, बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
और तीसरा वहां पे मेरा रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा मेरा कौन सा रहेगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? पहला कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, अभी देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, सुनो मेरी बात। तो जब भी ना अपन अपने बिजनेस में वहां पे कोई भी एसेट्स को अगर परचेस कर रहे, कोई भी किसको परचेस कर रहे, बोलो एसेट्स को अगर परचेस कर रहे, तो एसेट को परचेस करते टाइम वहां पे अपन जो भी खर्चा करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको वहां पे अपन क्या बोलेंगे? बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। समझ में आया क्या? अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो दोस्तों, आप लोग मुझे एक बात बोलो कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो मेरा है ना वहां पे सर्विस इंडस्ट्री, बराबर, मैं क्या करूं, आपको पढ़ा रहा हूं, बराबर है कि नहीं, लेकिन मेरे बिजनेस में दोस्तों वहां पे मुझे कोई ना कोई चीजें लगती रहेगी कि नहीं, जैसे मुझे आपको पढ़ाने के लिए लैपटॉप लगता है, ओके, मान लो फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत फर्नीचर लगेगा, चेयर लगेगा जिसके ऊपर मैं आपको बैठ के पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। तो ये जो भी मैं वहां पे खर्चा कर रहा हूं, ये मेरा रोज के मतलब बिजनेस के रिलेटेड है क्या? बोलो नहीं है। समझ में आया क्या? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बोलो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोलो इसको अपन नॉन ऑपरेटिंग भी बोल सकते हैं। समझा? दूसरा रहता है अपना कौन सा? बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या रे? जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड है, जो मेरा रोज का खर्चा है, जो मेरा डेली एक्टिविटी है। समझा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि मैं क्या करता हूं, बोलो अपने जो मतलब जो अपने ऑनलाइन प्राइवेट बैचेस चलते गूगल मीट के ऊपर, ठीक है, तो उसमें ना वहां पे हम क्या करते हैं, बोलो स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके का जो स्टडी मटेरियल है बेटा अपना, वो सारा स्टडी मटेरियल वहां पे हम बच्चों को कुरियर करते हैं, ठीक है, और ये नोट्स में से वहां पे हम क्या करते हैं, बोलो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, बोलो पढ़ाते। ठीक है, अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो कि जब भी मैं दोस्तों स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल वहां पे देता हूं, इसमें से जब भी मैं वहां पे पढ़ाता हूं, तो इसका मुझे खर्चा आता है कि नहीं आता है? बोलो 100% आएगा, बरोबर है कि नहीं? तो ये जो मेरा खर्चा है ना बेटा, ये मेरा वहां पे बन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मेरा कौन सा बन जाएगा? रेवेन्यू। और इसको आप वहां पे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बोले यहाँ पे आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला खर्चा भी बोल सकते हैं। समझा कि आपको मैं क्या बोल रहा हूं? यस, आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये दोस्तों कि एचडीसी के जो भी लेक्चर्स है दो तरीके से चलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपना है यूट्यूब फ्री सीरीज। जो अभी लेक्चर्स देख रहे हो ना, ये अपने यूट्यूब फ्री सीरीज के लेक्चर्स है। और जी हाँ दोस्तों, हम वहां पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है गाइस, तो ये हमारे प्रीमियम बैचेस होते हैं, जिसके अंदर आपको ये जो सारे फैकल्टीज है ये आपको ऑनलाइन लाइव आके पढ़ाते हैं, पूरा लाइव इंटरेक्शन होता है। ये जो अपने क्लासेस दोस्तों अपने गूगल मीट के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या होगा, आपका और हमारा दोनों का वीडियो ऑन रहता है, और यहाँ पे आपको सेम टू सेम फेस टू फेस जैसा फीलिंग आएगा। इसमें एडवांटेज ये होगा कि किसी भी दिन अगर मान लो आपका लेक्चर मिस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वो लेक्चर का या इनफैक्ट पूरे लेक्चर का वहां पे आपको हम रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी भी देते हैं। मतलब आप कोई भी लेक्चर को रिपीटेटिव भी बाद में देख सकते हो। ये जो भी प्रीमियम बैच है दोस्तों, तो इसमें आपको एडवांटेज है कि इसमें आपको इतनी सारी चीजें वहां पे मिलती है। जैसे आपको लाइव क्लासेस होगा, हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगा, रिवीजन बैचेस, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। ये जो भी लाइव क्लासेस है गाइस, इसके अंदर यहाँ पे हम आपका 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन और साथ साथ में 12 प्लस सीए फाउंडेशन भी वहां पे हम कंडक्ट करते हैं। तो यस, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपको एनरोल होना है, अगर आपको कोई भी और चीजें चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको मैं नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो, और जो भी बाकी की चीजें दोस्तों वो जान लो। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। तो करते फिर अपन अगले पार्ट को कंटिन्यू। यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। और तीसरा वहां पे मेरा रहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा कौन सा रहता है? बोलो डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड मतलब क्या रहे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा पता है क्या? तो मैं अभी मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैं बोलता हूं कि मैंने किसी एक्टर को वहां पे हायर किया, ठीक है, और मैंने उसको क्या किया, वहां पे मान लो 50 लाख रुपए दे दिया, और मैंने उसको बोला कि तुझे क्या करना है, तो तुझे है ना मेरे क्लास के लिए एक एडवर्टाइज का वीडियो बनाना है, जिसका बेनिफिट मैं 5 साल तक लूंगा, जो वीडियो को मैं 5 साल तक यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने उसको अभी क्या किया, बोलो एक साथ 50 लाख रुपए दे दिया फॉर द 5 ईयर। समझ में आया क्या? तो मुझे एक बात बोलो, क्या 50 लाख का 50 लाख जो भी, हाँ पैसा आज भले ही मेरे पास से 50 लाख चले गए, राइट, लेकिन क्या 50 लाख का 50 लाख का खर्चा ये साल के लिए है क्या? बोलो नहीं। मतलब वो 50 लाख को मैं क्या करूंगा, 5 साल में डिवाइड करूंगा। यस और नो? तो ये साल में मेरा कितना खर्चा होगा, सिर्फ 50 लाख अपॉन 5, मतलब 10 लाख ये साल का होगा, बराबर। तो जो 40 लाख है इसका बेनिफिट मुझे अभी मिला है क्या? क्या मिलने वाला है? समझ रहे हो ना? तो ये जो भी 40 लाख मैंने वहां पे एडवांस में पे किया है, इसका बेनिफिट तो मुझे फ्यूचर में भी मिलने वाला है। तो ऐसा जो भी वहां पे खर्चा होता है उसको अपन बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? बोलो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो हमेशा याद रखना बेटा, देखो ये आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में वहां पे उन्होंने दिया हुआ है
मुझे बस आपको इतना ही बोलना है दोस्तों कि हमारा जो भी देखो आगे जाके वहां पे मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना दोस्तों कि हमारा जो भी वहां पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा अपन जब बनाएंगे, बरोबर है क्या, तो अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी रिसीट साइड रहेगा, जो भी कौन सा साइड रहेगा बच्चा, मुझे सब लोग रिस्पॉन्स करोगे जल्दी से, जो भी अपना वहां पे रिसीट साइड रहेगा तो वहां पे ना अपन वहां पे रेवेन्यू रिसीट्स भी रिकॉर्ड करेंगे और वहां पे अपन अपने कैपिटल रिसीट्स भी रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया क्या तुमको? और ये रेवेन्यू और कैपिटल है पिछले साल के रहने दो, अगले साल के रहने दो, ये साल के रहने दो। पैसा आया तो रिसीट में लिखो, पैसा आया तो रिसीट में लिखो, समझा क्या? और पैसा गया, अगर पैसा गया फिर वो कोई भी चीज के लिए जान दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहने दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहने दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहने दो, कुछ भी रहने दो, ठीक है। अगर आपके बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो आप कहां पे लिखोगे बोलो? पेमेंट में लिख दोगे। कहां पे लिखोगे बच्चों? पेमेंट में लिख दोगे। समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला? इतना क्लियर है क्या? बताओ। रिसीट एंड पेमेंट को उससे कोई मतलब नहीं किस चीज का पैसा आया या कौन से साल का है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। पैसा आया तो रिसीट में लिखो, पैसा गया तो पेमेंट में लिखो। समझ में आया क्या रे? बोलो यस और नो, मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ी सी जो चीज है ना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, राइट। यहाँ पे ये जो आइटम है ना, इसको आप प्लीज वहां पे क्या करके रखना, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ओके। मैं आपको आगे जाके सारी चीजें और डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। बस अभी के लिए आप क्या करो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो, ठीक है। अभी देखो ये क्यों बोला मैंने आपको इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी लोगों को वहां पे बोला कि जब भी अपन वहां पे एनपीओ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बरोबर, तो एनपीओ के केस में वहां पे हम सभी लोगों को जैसे अपन नॉर्मली कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते, यस और नो, तो एनपीओ के क्वेश्चन में वहां पे मुझे ये सब चीजें बनानी पड़ती है क्या? बोलो नहीं बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बनाने का सर? तो देखो एकदम सिंपल बात है बेटा, आपको जब भी एनपीओ का क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो वहां पे आप सभी लोगों को उन्होंने देते टाइम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देंगे। क्या देंगे मुझे बताओ? वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको देंगे और नीचे वहां पे आपको क्या करेंगे? वो कुछ एडजस्टमेंट्स देंगे। नीचे वहां पे क्या करेंगे बोलो? कुछ आपको वो एडजस्टमेंट्स देंगे। समझ में आया क्या? और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट की मदद से वहां पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? तो वहां पे मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? बताओ, राइट। तो हमेशा रखना बेटा कि हमारे आगे मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बोलने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है बेटा, अगर हमको कोई अगर रेवेन्यू रिसीट मिलता है, कौन सा रिसीट मिलता है? अगर हमको रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू मतलब जो हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के रिलेटेड है, इतना समझा क्या? तो हमेशा याद रखना रेवेन्यू रिसीट कहां पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, अभी क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। मैं आपको क्या करता हूं, सुनो 2 मिनट ध्यान देना। देखो अभी के लिए आप लोगों को बस इतना याद रखना है दोस्तों कि हमारे एनपीओ में ना वहां पे हमको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। क्या याद रखना है बोलो? हमारे एनपीओ में हमको वहां पे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके एक अकाउंट वहां पे मुझे प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो वो है ना कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो जैसे यहाँ पे मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाऊंगा बेटा? यहाँ पे मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा बेटा। यहाँ पे समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं? और इसका जो फॉर्मेट रहता है ना वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। लेफ्ट में यहाँ पे आपका आता है दोस्तों एक्सपेंडिचर। क्या आता है बच्चा मुझे बोलो? एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट क्या आएगा बोलो? एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट। और राइट में यहाँ पे आपका आएगा इनकम अमाउंट, अमाउंट। राइट में यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो? इनकम अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। ये तो आपका रहेगा डियर एंड सीयर, ये तो आपका वहां पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी मुझे वहां पे मेरे बिजनेस के रिलेटेड अगर रिसीट्स मिल रहे बेटा, तो उसको ऑब्वियसली मैं कहां पे लिखूंगा बोलो? इनकम साइड में लिखूंगा। कहां पे लिखूंगा? इनकम साइड में लिखूंगा। समझ में आया क्या? हमेशा याद रखना रेवेन्यू रिसीट जो रहेगा, प्लीज याद रखना बच्चा, रेवेन्यू रिसीट जो रहेगा ना वो हमेशा कहां पे जाएगा बोलो? इनकम साइड में जाएगा। कहां पे जाएगा? इनकम साइड में जाएगा। समझा क्या? और दूसरा वाला जो रिसीट रहता है ना, जिसको अपन बोलते हैं वहां पे कैपिटल रिसीट, कौन सा बोलते हैं बोलो? कैपिटल रिसीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल रिसीट जो है ना बेटा, ये अपना जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहां पे जाएगा बोलो? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। आपको बस कुछ कुछ चीजें ना अभी याद रखना है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे ना बेटा वीडियोस में, वो टाइम पे आपको और उसका क्लियरिटी आना चालू हो जाएगा। अभी के लिए बस आपको इतना ही याद रखना है। क्या? रेवेन्यू रिसीट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारे बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी के रिलेटेड है, पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसीट हमारा फायदा होगा। फायदा मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, कहां पे लिखने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखने का, समझा। और अगर वहां पे आपको मान लो कोई कैपिटल रिसीट अगर मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, जो आपके बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी के रिलेटेड नहीं है, जो नॉन ऑपरेटिंग है, तो आप कहां पे लिखोगे बोलो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहां पे लिखोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख दोगे। इतना समझ में आया क्या बेटा? उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक मैंने आपको वहां पे जितना भी पढ़ाया है, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। वैसा ही देखो, अभी मैं यहाँ पे पेमेंट की बात करता हूं, बराबर ना। अभी मैंने आपको बोला वहां पे 3 पेमेंट रहते, ठीक है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है ना। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रेवेन्यू यानी कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके, रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। तो देखो यार दोस्तों, जब भी वहां पे अभी रेवेन्यू पेमेंट है, मतलब क्या, जो मेरे बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी के रिलेटेड है, बरोबर है क्या नहीं, जो मुझे वहां पे रोज रोज पे करना पड़ेगा, यस और नो मुझे बताओ। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो भी मेरा रेवेन्यू पेमेंट होता है वो मेरा कहां पे जाएगा बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो दिख रहा है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो पेमेंट मतलब मेरा जाएगा बेटा एक्सपेंडिचर में। कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी मेरा रहेगा, या जो भी मेरा रेवेन्यू पेमेंट रहेगा, वो मैं कहां पे लिखूंगा बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखूंगा। कहां पे लिखूंगा बोलो, एक्सपेंडिचर साइड में लिखूंगा, समझा। तो यहां पे मैं लिखूंगा दोस्तों, क्या बोलो, रेवेन्यू पेमेंट। क्या लिखूंगा बोलो, रेवेन्यू पेमेंट। और ये कहां पे आएगा मेरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। कहां पे आएगा बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। बोलो समझ में आया क्या रे इतना? यस और नो सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे, यस और नो। शुभांगी बहुत अच्छा बेटा, आप बहुत अच्छे सारी चीजें पढ़ रहे हो, अच्छे से कमेंट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है बेटा ये, ठीक है ना। चलो अभी अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं, ध्यान देना, राइट। अभी देखो यार, अगर मान लो वहां पे मैंने कोई अगर ऐसा एक्सपेंडिचर किया, जैसे मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो, यस और नो मुझे बताओ। तो जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेटा, वो मेरा क्या होता है बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, मैं कोई वहां पे एसेट्स को परचेस कर रहा हूं, या ऐसी में कोई वहां पे चीज कर रहा हूं जो मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, यस और नो। तो हमेशा रखना बेटा, जब भी अपन वहां पे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमेशा अपना क्या रहेगा मुझे बताओ, ये हमेशा वहां पे अपना रहेगा दोस्तों, क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमारा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के एसेट में चले जाएगा। बोलो समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में, यस और नो मुझे बताओ। यहां तक समझ में आया मैंने आपको क्या क्या बोला दोस्तों? आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। चलो अभी थोड़ा सा आगे जाता हूं बेटा, ध्यान देना, राइट। तो अभी देखो यार, यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है ना, वो अपन यहाँ पे पहले देख लेते हैं। हमको ये बनाने का नहीं होता, ये हमको क्वेश्चन में दे देंगे वो, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि जहां पे वो हमको बोलेगा कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है। तो जब भी वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा कि आपको एग्जैक्टली इसको किस तरीके से वहां पे सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? पर जनरली आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बनाने के लिए बोलते नहीं है, वो आपको ऑलरेडी दिया रहता है 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। हाँ, सीए फाउंडेशन वगैरह में वहां पे आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाने को बोलते हैं, लेकिन आपके 12th के सिलेबस में वो इतना नहीं पूछेंगे, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात। तो देखो आपका यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। हमेशा रखना बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो यहाँ पे वेरी फर्स्ट आइटम रहेगा ना, वो आपका यहाँ पे रहेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। क्या रहेगा बोलो? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक रहेगा। इतना समझ में आया? इतना हमेशा याद रखना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका कैसा रहता है बोलो? कैश बुक जैसा रहता है। ये एज गुड एज आपका कैश बुक ही है। सिर्फ कैश बुक में अपन डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वहां पे अपन उसका समरी करते। क्या करते बोलो? समरी। यहाँ पे डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, रिसीट में यहाँ पे क्या आएगा? आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा कैश का, बरोबर है क्या नहीं? वैसा ही रिसीट एंड पेमेंट का जो एंड रहेगा, वहां पे आपका क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा बेटा। ये आपको दिख रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी देखोगे ना दोस्तों, रिसीट साइड में देखो, यहाँ पे जितने भी आइटम्स आपको दिख रहे हैं क्या, जैसे वहां पे देखो आपको दिखेगा सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगसी, ये आपको दिख रहा है क्या बेटा? राइट, ये हमारे क्या है बोलो? अलग अलग रिसीट्स है, ठीक है। फिर ये जो भी यहाँ पे उन्होंने हमको रिसीट्स में दिया है ना, ये हमारे रेवेन्यू रिसीट्स भी हो सकते हैं बेटा, ये हमारे रेवेन्यू रिसीट्स भी हो सकते हैं, और ये हमारे वहां पे
कैपिटल रिसीट्स भी हो सकते हैं। इतना याद रहेगा बेटा, रिसीट साइड में उन्होंने वहां पे हमको जो भी दिया, ये हमारे रेवेन्यू रिसीट्स भी हो सकते हैं या हमारे कैपिटल रिसीट्स भी हो सकते हैं। बस इतना आप भी के लिए याद रखो, ठीक है। जब भी मैं आपको क्वेश्चन वहां पे सिखाऊंगा, हमको और बहुत थ्योरी पढ़ना है बेटा, इतने जल्दी अपना थ्योरी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो ना, मैं देखो हर एक लेक्चर में वहां पे बोलता हूं बेटा, आप सभी लोगों को थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप वहां पे अकाउंट्स का थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वहां पे ध्यान में ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस को किस तरीके से वहां पे हमको मतलब सॉल्व करना है, कैसा एडजस्टमेंट रहेगा, ये हमको सारा कुछ थ्योरी सिखाता है। तो थ्योरी के लिए मुझे मेरे हिसाब से शायद और 2-3 लेक्चर लग सकते हैं, ठीक है। हमारे लेक्चर्स को टाइम लगेगा बेटा, लेकिन जो भी होगा, जो भी देखेगा एकदम क्रिस्टल क्लियर वहां पे हो जाएगा, ओके। उसको वापस कोई भी चीज दूसरी बार पढ़ने की जरूरत गिर ही नहीं सकती है। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? वापस उसको कोई भी चीज सेकेंड बार पढ़ने की या देखने की जरूरत गिरेगी नहीं, ठीक है। यस, तो अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो देखो यहाँ पे इतना याद रखना है बस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे रिसीट होगा, राइट साइड में पेमेंट होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड का जो स्टार्टिंग बैलेंस रहेगा बेटा, ये अपना क्या रहेगा बोलो, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस रहेगा। और पेमेंट साइड में जो क्लोजिंग रहेगा वो अपना क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। कैश का भी हो सकता है और बैंक का भी हो सकता है। रिसीट साइड में उन्होंने जो भी वहां पे हमको अलग अलग आइटम्स दिए, वो आपको मैं बाद में सिखा दूंगा कि कौन से रिसीट को वहां पे रेवेन्यू समझना है, कौन से रिसीट को वहां पे कैपिटल समझना है। अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करेंगे ना बेटा, वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अभी देखो सेकंड है, यहाँ पे देखो आपका पेमेंट, ओके। क्या दिया है बोलो, पेमेंट दिया, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है पता है क्या, जैसे देखो निगेटिव कैश का तो कभी बैलेंस होता ही नहीं, आपने 11th में भी पढ़ा था, राइट। कैश को कभी भी ओपनिंग बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। कैश इज ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। कैश को हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है बोलो, डेबिट बैलेंस रहता है। समझ में आया क्या? अंशुल बेटा बच्चे जैसे मत करो यार, अगर आपको कोई चीज नहीं समझी ना, एक बार आप वापस पीछे जाके देखो वीडियो को, आपको वहां पे ध्यान में आ जाएगा मैंने क्या सिखाया हुआ है। यस और नो? आपका ज्वाइनिंग लेट है बेटा, तो वापस अगर मैं चीजें रिपीट करते बैठूंगा तो क्या मतलब है उसमें? यस और नो बताओ, है ना। आप पहले वो वीडियो को पहले स्टार्टिंग से देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर बाद में आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा मैं, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो अभी सुनो मेरी बात। तो सेकंड अपना होता है दोस्तों बैंक का बैलेंस। कौन सा होता है बोलो, बैंक का बैलेंस, ठीक है। अभी देखो क्या होता है ना, जो अपना बैंक होता है ना, बैंक, तो ये बैंक को वहां पे ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और सेकंड वहां पे ना उनको क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। समझ में आया क्या? बैंक को वहां पे ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, इतना याद रहेगा। तो माय मिस्टेक है, बैंक को वहां पे ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो डेबिट, ये एक्चुअली इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। सुनो मेरी बात, जो भी अपना बैंक का बैलेंस रहता है ना बेटा, ध्यान देना, जो भी अपना बैंक का बैलेंस रहता है ना, ये आपका ओपनिंग बैलेंस में बैंक का, ये आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जैसे मैंने वहां पे आपको क्या बोला कि जो अपना कैश होता है, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैसे होगा बोलो, डेबिट बैलेंस ही होगा। कैश को कभी भी ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होता ही नहीं है, ठीक है। कैश को हमेशा ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा, याद रखना जिंदगी भर, ठीक है। लेकिन बैंक जो है ना बेटा, इसको हमारा डेबिट बैलेंस भी वहां पे हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी वहां पे हो सकता है। समझ में आया क्या? अगर बैंक को मेरा वहां पे मान लो कोई अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम वहां पे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। समझ में आया कि तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे आपको जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका कौन सा बैलेंस है बोले, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है मुझे बताओ, क्रेडिट बैलेंस है। बोलो इतना समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोला, ठीक है, डन, ओके। यानी उसी तरीके से देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको है ना उन्होंने जो दिया है ना पेमेंट साइड में देखो, तो ये आपका यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है बेटा, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और यहाँ पे आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो हम ये रेवेन्यू है क्या कैपिटल है, वो अपन जब भी सम सॉल्व करेंगे ना, वो टाइम पे आपको आराम से ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। आज आप सभी लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये जो भी मैंने रिसीट एंड पेमेंट का बताया ना, तो आप सभी लोग बस क्या कर देना, एक बार रिसीट साइड में क्या क्या आता है, पेमेंट साइड में क्या क्या उन्होंने दिया, बस उसको एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे अजीब अजीब वर्ड्स दिखेंगे, राइट। जिससे देखो वहां पे आप लोगों को पहला ये अलग वर्ड दिखेगा जिसका नाम है देखो वहां पे सब्सक्रिप्शन करके, यस और नो। सेकंड आपको वहां पे अलग वर्ड दिखेगा एंट्रेंस फीस करके, एडमिशन फीस करके, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी,
गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन, है ना, ये स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड। तो ये सारे टर्म्स है ना बेटा हम लोग आने वाले लेक्चर में वापस सीखने वाले कि एग्जैक्टली सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है। जब मैं आपको इसका मतलब सिखा दूंगा ना कि सब्सक्रिप्शन मतलब ये होता है, बिल्डिंग फंड मतलब ये होता है, डोनेशन मतलब ये होता है, गवर्नमेंट ग्रांट मतलब ये होता है, तो आपको वापस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा ये आपका रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल। वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि मुझे बताओ, राइट। तो देखो आज का मेरा मतलब ये जो पर्पस था ये आपको रिसीट एंड पेमेंट के बारे में बोलने का। तो मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में ये बोल दिया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रहता, रियल अकाउंट रहता, कैश बुक जैसा रहता, ये आपको मैंने सब बता दिया। ठीक है, यानी यहाँ पे बस आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया एग्जैक्टली किस तरीके से वहां पे आपको आएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको है ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ इस तरीके से आएगा, नीचे वहां पे आपको उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे और फिर वहां पे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे सुनो, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना बेटा, इसके बारे में एक फटक करके हम लोग क्या कर लेते बोलो, देख लेते। ठीक है, याद रखना बेटा ये जो चीज है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझना। अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अच्छे से नहीं समझा ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पूरा चैप्टर का वाट लग जाएगा। याद रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझना ये हमारे एनपीओ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना याद रहेगा। चलो, तो अभी मैं क्या करता हूं बेटा, आप सभी लोगों को इसके बारे में फटाफट क्या करता हूं बोलो, सारी चीजों को बताता हूं। ठीक है, अभी देखो यार, सबसे पहले याद रखना, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले ना इतना याद रखो, जैसे मैंने आपको क्या बोला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसके जैसा रहता है बोलो, अपने कैश बुक जैसा रहता है, यस और नो मुझे बताओ। उसी तरीके से जो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, जो अपना क्या होता है बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना बेटा, वो भी अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है। किसके जैसा होता है मुझे बोले जल्दी से, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, देखो दोस्तों मैं वापस बोल रहा हूं, जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे अपने कैश बुक जैसा होता है, यस और नो मुझे बताओ, तो उसी तरीके से दोस्तों अपना जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना वो किसके जैसा होता है मुझे बोलो, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होगा। किसके जैसा होगा मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होगा, यस और नो मुझे बताओ। ठीक है, अभी देखो यार, मुझे आप लोग एक बात बोलोगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको क्या बताता था रे, हम क्यों बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से वहां पे मुझे मेरे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या मेरे बिजनेस में मुझे वहां पे कितना नेट लॉस हुआ है वो मुझे वहां पे पता चलता था। समझ में आया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे क्या पता चलता था, मेरे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ, बरोबर। अभी मुझे एक बात बोला, आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी थी जहां पे आपने देखा था कि कोई भी जो अकाउंट होता है वो अकाउंट वहां पे एक तो आपका कौन सा अकाउंट हो सकता है बोलो, रियल अकाउंट हो सकता है, या कौन सा हो सकता है बोलो, पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या कौन सा हो सकता है बोलो, नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, यस और नो मुझे बताओ। और वहां पे हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या देखा था बोलो, कि नॉमिनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट होता है जो हमको हमारे इनकम या हमको हमारे एक्सपेंडिचर के बारे में बताएगा, यस और नो मुझे बताओ, या हमको हमारे प्रॉफिट या हमको हमारे लॉस के बारे में बताएगा, यस और नो मुझे बताओ। तो हमारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा, ये हमको क्या बताता है बोलो, हमारे बिजनेस में हमने वहां पे कितना प्रॉफिट कमाया और हमारे बिजनेस में हमने वहां पे कितना लॉस इनकर किया, यही तो बताता है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना बेटा कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था बोलो, ये हमारा था नॉमिनल अकाउंट। जैसे मैंने आपको क्या बोला, हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये कौन सा अकाउंट था, बोल सकते हो कि आप मुझे चैट सेक्शन में वापस जल्दी से फटाफट। अंशुल पूछ रहा है हाउ मेनी मार्क्स दिस चैप्टर सर, ये 12 मार्क का चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यस, तो देखो मैंने आपको वहां पे क्या बोला था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा है, अपना रियल अकाउंट होता है, बरोबर ना। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है अपना कौन सा अकाउंट है बोलो, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा है बोलो, नॉमिनल, ठीक है। और मैंने वहां पे आपको क्या बोला, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके जैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले इतना याद रखना बेटा कि अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये कौन सा अकाउंट होता है बोलो, अपना नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है बोलो, नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रहेगा पक्का। इनकम एंड, आपको एमसीक्यू में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डायरेक्ट डैश अकाउंट, क्या आएगा बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डायरेक्ट डैश अकाउंट। तो वहां पे आप लोग क्या लिखोगे, इट इज द नॉमिनल अकाउंट, क्या लिखोगे बोलो, इट इज द नॉमिनल अकाउंट। बोलो समझ में आया कि इतना आपको,
कोई दिक्कत आप लोगों को? आई होप गाइस यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। सेकंड ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों सेकंड है ना, अभी आप लोग मुझे बताओगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पे आप लोग क्या करते थे रे? तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है गलत है मुझे बोलो। यहाँ पे आप वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी आपका लेफ्ट साइड था दोस्तों, यहाँ पे आप आपके जितने भी एक्सपेंडिचर होते थे ये एक्सपेंडिचर वहां पे आप उसे रिकॉर्ड करते थे। यस और नो मुझे बताओ। और उसी तरीके से जो भी आपका वहां पे राइट साइड होता था तो यहाँ पे आप क्या करते थे बोलो, आपके बिजनेस के जितने भी इनकम होते थे वो आप वहां पे राइट साइड में लिखते थे। यस और नो मुझे बताओ, एकदम बराबर बोल रहे सर। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारा जब भी वहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा ना बेटा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे अपना जो राइट साइड होगा वो हमेशा क्या होगा बोलो, इनकम साइड होगा। और लेफ्ट साइड जो होगा वो क्या होगा बोलो, अपना एक्सपेंडिचर साइड होगा। समझ में आया क्या तुमको? क्यों ऐसा हुआ, ध्यान में आ रहा है क्या? देखो प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल क्या बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। यस और नो मुझे बताओ। तो यहाँ पे देखो ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे अपन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। यस और नो। और राइट साइड में वहां पे अपन क्या करेंगे बोलो, हमारे जो भी इनकम है गेन्स है वो अपन रिकॉर्ड करेंगे। इतना समझ में आया क्या? राइट। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है। सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो आपका लेफ्ट साइड होगा, जो आपका कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड, वो आपका कौन सा रहेगा, एक्सपेंडिचर साइड। एकदम बरोबर, कौन सा रहेगा बोलो, एक्सपेंडिचर साइड रहेगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो भी आपका राइट साइड रहेगा, कौन सा साइड बोल रहा हूं यहाँ पे मैं, बोलो जो भी आपका राइट साइड रहेगा वो आपका कौन सा साइड रहेगा बोलो, इनकम साइड रहेगा। कौन सा रहेगा बोलो, इनकम साइड रहेगा। इतना समझा? तीसरा, आप लोग मुझे एक बात बोलो, ठीक है, जब भी अपन वहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी एक्सपेंडिचर को या कोई भी इनकम को जब भी वहां पे हम डालते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब भी मैं वहां पे कोई भी एक्सपेंडिचर है कोई भी इनकम डालता हूं, तो ये मेरे सिर्फ करंट ईयर रिलेटेड होते थे कि नहीं मुझे बताओ। वहां पे हम लोग देखो प्रीपेड एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका वहां पे हम एडजस्टमेंट करते थे कि नहीं बोलो, करते थे। तो मैंने आपको क्या बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होगा। यस और नो? इसलिए हमेशा याद रखना बेटा कि आपका जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे आप जितने भी इनकम डाल रहे हो या वहां पे आप जितने भी एक्सपेंडिचर डाल रहे हो, ये अपना हमेशा कौन सी ईयर के रिलेटेड होगा बोलो, करंट ईयर के रिलेटेड। हमेशा याद रखना, राइट। प्रीवियस ईयर, प्लीज ध्यान देना, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की कोई भी चीजें नहीं आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ कौन सा आएगा बोलो, ऐसा इनकम या ऐसा एक्सपेंडिचर आएगा जो मेरे करंट ईयर के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है बोलो, जो मेरे करंट ईयर के रिलेटेड। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? हाँ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पिछले साल का, ये साल का, अगले साल का सब कुछ आता था, राइट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? डन इतना? अगला पॉइंट समझ लो। मुझे एक बात बोलो, इनकम एंड एक्सपेंड अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बनाते थे, बरोबर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में वहां पे आप लोग टू डेप्रिसिएशन लिखते थे क्या नहीं लिखते थे बोलो? हाँ सर लिखते थे। डेप्रिसिएशन अपना कैश एक्सपेंडिचर है क्या नॉन कैश एक्सपेंडिचर है मुझे बोलो? डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है सर। मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं क्या कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैश एक्सपेंडिचर और नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश एक्सपेंडिचर भी आएगा और नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी आएगा? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या बोलो? हाँ सर बोल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूं, राइट। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो भी अपना ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहेगा, इसके अंदर वहां पे मेरा कैश एक्सपेंडिचर भी आएगा और नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी आएगा। नॉन कैश मतलब क्या? जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया, ओके, ये सारी चीजें भी वहां पे हमारी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान देना, मुझे एक बात बोलो, ये जो भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वहां पे बनाते थे, बरोबर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी माय मिस्टेक, जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ कौन से इनकम और कौन से रिसीट और कौन सा पेमेंट लिखते थे मुझे बताओ?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जब भी वहां पे कोई भी रिसीट लिखते थे, जब भी वहां पे आप कोई भी पेमेंट लिखते थे, तो ये कौन सा था? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी हमारे रिसीट एंड पेमेंट थे वो हमारे सिर्फ रेवेन्यू थे, है ना। कैपिटल आपने कभी देखा कि जैसे मान लो आपने फर्नीचर परचेस किया और उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है, ऐसा कभी नहीं होता था। समझ में आया क्या? और मैंने आपको 1000 बार बोला है अभी तक कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा रहेगा, बरोबर है क्या नहीं? तो हमेशा याद रखना बेटा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे मैं जो भी रिसीट डालूंगा, जो भी मैं पेमेंट डालूंगा, ओके, मतलब जो भी पैसा आया या गया हुआ जो भी मैं डालूंगा ना, ये हमेशा मेरे रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मुझे बोलो? रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल नेचर वाला आएगा ही नहीं। वो किधर आएगा? रिसीट एंड पेमेंट, वो छोड़ दो। देखो रिसीट एंड पेमेंट में पिछले साल का, ये साल का, अगले साल का रेवेन्यू, कैपिटल सब कुछ आता है, समझा क्या? लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के रिलेटेड चाहिए। वो भी मेरा कौन सा चाहिए? सिर्फ रेवेन्यू नेचर का चाहिए, कैपिटल नेचर का भी नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? डिक्टो प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं आपको बोलता हूं। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्टो प्रॉफिट एंड लॉस, एकदम प्रॉफिट एंड लॉस जैसे। समझ में आया क्या? डन, पक्का इतना। और लास्ट पॉइंट एक याद रखना बेटा, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता था? अरे बोलो, नेट प्रॉफिट मिलता था। क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना बेटा कि हमारा एनपीओ का मेन मकसद है पैसा कमाना नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वहां पे अपन ना उसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलते। एनपीओ के केस में नेट प्रॉफिट को ही अपन बोलते बेटा सरप्लस। क्या बोलते? बोलो, सरप्लस। और आप नेट प्रॉफिट को क्या करते थे? कैपिटल में ऐड करते थे, बरोबर है क्या नहीं? उसी तरीके से सरप्लस को भी वहां पे अपन क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। समझ में आया क्या? और सेकंड, हमको क्या मिल सकता था? बोले यहाँ पे नेट लॉस मिलता था। क्या मिलता था? बोलो, नेट लॉस। नेट लॉस को ही अपन एनपीओ के लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ पे डेफिसिट। क्या बोलते हैं मुझे बताओ? डेफिसिट बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो चलो अभी इतना आपको याद रहेगा बेटा। अभी ऑब्वियस है, अगर मेरा इनकम साइड अगर ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे मुझे जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, राइट, देखो मैं ग्रीन से लिखता हूं बेटा, मतलब आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखो, वापस बोल रहा हूं, इफ माई इनकम साइड, अगर मेरा राइट साइड अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर से, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अपन उसको नेट प्रॉफिट बोलते थे। यहाँ पे अपन उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। इतना समझा क्या? और अगर मेरा एक्सपेंडिचर साइड अगर बढ़ा है इनकम से, मतलब मेरा डेबिट साइड अगर बढ़ा है, तो मुझे उसमें नेट लॉस मिलता था, बरोबर। नेट लॉस को यहाँ पे अपन क्या बोलते? बोलो, डेफिसिट बोलते बेटा। क्या बोलते? बोलो, डेफिसिट बोलते। समझा? और हमेशा याद रखना बेटा, सरप्लस को हमेशा कैपिटल में ऐड करेंगे और डेफिसिट को हमेशा कैपिटल में से माइनस करेंगे। सरप्लस को ऐड करो, डेफिसिट को माइनस करो। बोलो, समझ में आया क्या? राइट तो एक बार अपन समरी कर ले पूरा। देखो मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या बोला समझो। सबसे पहले मैंने आपको बोला ये कौन सा अकाउंट होता है? बोलो, नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी मैं रिसीट या पेमेंट डालूंगा ये मेरे सिर्फ करंट ईयर के रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा मैंने वहां पे आपको क्या बोला? इसके अंदर वहां पे जो भी रिसीट एंड पेमेंट जाएगा ये मेरा सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल वाला इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। चौथा मैंने क्या बोला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर वहां पे जो भी मेरा ये आएगा, मतलब इनकम या एक्सपेंडिचर आएगा, राइट, तो एक्सपेंडिचर मेरा वहां पे नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको तो क्या क्या? डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वगैरह, ये आपका वहां पे सब कुछ आ सकता है क्या? बोलो, हाँ सर आ सकता है, बरोबर है क्या नहीं? फिर मैंने आपको क्या बोला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमको क्या मिलेगा? एक तो हमको सरप्लस मिलेगा या हमको क्या मिलेगा? बोलो, डेफिसिट मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको भाई? राइट, तो एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ भी अलग नहीं, सिर्फ नाम अलग है, काम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आई होप मैंने आपको यहाँ पे, आप एक बार सिर्फ इसका क्या कर लेना बेटा, थ्योरी जो भी है ना ये वाला थ्योरी आप इसका सिर्फ गो थ्रू कर लेना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपने ये थ्योरी पढ़ भी लिया ना तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने आपको जो सिखाया ना बेटा वही सब कुछ यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, सिर्फ आप एक बार देख लो। समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ? यस और नो दोस्तों, जल्दी से सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। तो अभी मैं मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा ना बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में वहां पे मैं आप सभी लोगों को अपना जो अगला वाला टॉपिक है ना, दैट इज व्हाट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का
जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में वहां पे आपको सिखा दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है ना बेटा, राइट, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारी थ्योरी यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या रहता है। ओके, ये सब कुछ अपन क्या करेंगे बोलो नेक्स्ट वीडियो में वहां पे देख लेंगे, ठीक है। और 2 वीडियो मुझे लगेंगे बेटा आपका थ्योरी कंप्लीट करने के लिए। एक बार वो हो जाता है फिर अपन एनपीओ के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देंगे। पार्टनरशिप का भी मेरा जो भी 2-4 मतलब सॉल्व वाले बाकी रहेंगे एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। पार्टनरशिप का पूरा एक लगभग अभी वो 30 लगभग मैं आपको बोलूं 30 घंटे का बनेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का 1 शॉट। ओके 30 आवर्स का बनेगा, आप समझ रहे हो। देखो यार जो भी पढ़ाऊंगा ना बेटा एकदम तबियत तोड़ पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में रहेगा, ऊपर ऊपर अपने आप पे होता ही नहीं है। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। यस, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, लाइक करना, कुछ भी अगर आपको लगे और होना चाहिए तो वहां पे आप मुझे कमेंट करो जरूर, उसके ऊपर वहां पे हम और वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। तो यस 12th स्टैंडर्ड के वहां पे हम आपके जो भी अकाउंट्स है, इको है, एसपी, ओसीएम, इंग्लिश, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपन ये चैनल पे अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। आप सभी लोगों ने शायद देख भी लिए होंगे, तो प्लीज अपने चैनल को आपके जितने भी फ्रेंड्स सबको शेयर कर दो, ठीक है। और यस देखो अभी तक हमारा जो हम प्राइवेट बैचेस भी लेते हैं ना, जो गूगल मीट के ऊपर लेते हैं, बहुत मजा आता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके पहले के जितने भी आपके चैप्टर्स मिस हो चुके हैं उसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। नवंबर के बाद वहां पे हम उसका रिवीजन भी लेंगे, तो उसका वापस आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट लेंगे, नोट्स वगैरह सब कुछ देते बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। डेली 3 घंटा वहां पे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको ऐसा लगता है आपका 12 का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो आप ये बैच को पक्का ज्वाइन करो। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, एक बार बात कर लो फिर आप डिसाइड करना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं, राइट, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आती होगी, ठीक है ना। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।